student. I am going to explain chapter 4 of class 3rd, Birds the feathered animal. Student, बर्ड्स नेचर की बहुत ही सुंदर क्रिएशन है. हमारे इस संसार में बहुत ही प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं. Today I am going to explain the chapter about the birds and its feather and how do they fly. वो किस तरह से उड़ते हैं और उनके पंख किस तरह के होते हैं. How does bird fly? पक्षी किस तरह से उड़ते हैं. A bird does not fly by simply flapping its wings up and down. बर्ड जब तक अपने पंखों को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, अपने फ्लिपर नहीं करेंगे उनको, तो वो नहीं उड़ सकते हैं. They have 2 types of movement. उनके विंग्स में 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं. नंबर 1 डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. स्टूडेंट्स, look at this picture. The wings move downward and forward. This stroke produce lift and thrust. जब ये पक्षियों के जो पंख जो है वो ये नीचे की तरफ आते हैं तो ये पक्षी को लिफ्ट कराते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं और उसे सही डायरेक्शन में दिशा देते हैं, सही डायरेक्शन की ओर उसे ले जाते हैं. नंबर 2 अप स्ट्रोक. द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड. जब ये विंग्स ऊपर और नीचे आते हैं तो यह पक्षी को नीचे लाते हैं. डाउन स्ट्रोक ये पक्षी को नीचे लेके आते हैं और उसके बाद जब पक्षी के लिफ्ट होता है और वो उसे सीधी डायरेक्शन में वो जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीदर. स्टूडेंट, फीदर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बर्ड्स. पक्षियों के लिए पंख बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीदर इन बर्ड्स बॉडी. पक्षियों के शरीर पे कई प्रकार के फीदर्स होते हैं. नंबर 1 फ्लाइट फीदर्स, बॉडी फीदर्स एंड डाउन फीदर्स. I am going to explain one by one. Flight feathers. They long, flat feathers attached to the wings and help the bird to fly. ये लंबे होते हैं और बॉडी से बिल्कुल अटैच होते हैं. ये बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं. These are called flight feathers. इनको flight feathers कहते हैं. Next one is बॉडी फीदर. ये पक्षी की बॉडी को कवर करते हैं. बॉडी फीदर्स कवर द बॉडी, विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड. दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट. ये कवर करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन वेट में बहुत हल्के होते हैं. हल्के होने की वजह से ये पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं. नेक्स्ट वन इज डाउन फीदर्स. डाउन फीदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी. ये बॉडी के बहुत ही नज़दीक होते हैं. अंडरनेथ, बॉडी के बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं. दीज आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट फीदर. इनके पंख छोटे होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ये पक्षी की बॉडी को वार्म, गर्म रखने में मदद करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. बॉडी फीदर लुक लाइक दिस. जो बॉडी फीदर होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं. फ्लाइट फीदर्स इस तरह के दिखते हैं और डाउन फीदर्स इस तरह के दिखते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक. लुक एट दिस पिक्चर. वन मोर पिक्चर इज देयर स्टूडेंट. डाउन फीदर इस तरह होते हैं और जो बॉडी फीदर होते हैं वो यहाँ पे होते हैं एंड फ्लाइट फीदर्स पीछे की ओर होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ
beaks. अब हर पक्षी की अलग अलग तरह की चोंच होती है. कुछ की चपटी होती है, कुछ की लंबी होती है और कुछ की नुकीली होती है और कुछ की घुमावदार होती है. I am going to explain. Number 1, strong, sharp and hooked beak. Eagle, vulture, kites, owl and hawk are birds of prey. ये वो पक्षी हैं स्टूडेंट जो अपना शिकार करते हैं. ईगल चील, वल्चर गिद्ध. दे ईट स्मॉल एनिमल लाइक चिक, माइस, फ्रॉग एंड स्नैक. ये छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक टू किल देयर प्रे एंड टेयर इट बॉडी इनटू टाइनी पीसेस. ये उन जानवरों का शिकार करके उनके बॉडी को छोटे छोटे फाड़ देते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड हॉर्नी बीक. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो चोंच होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है. बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन एंड फिंच हैव स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड हॉर्नी बीक. जो स्पैरो होती है छोटी चिड़िया और कबूतर, इनकी जो चोंच होती है बहुत ही शार्प पैनी होती है. देयर बीक्स हेल्प देम टू क्रश ग्रेन एंड सीड्स देड. क्योंकि ये पक्षी शीट खाते हैं, बीजों को खाते हैं और बहुत ही अच्छे से ये उनको ग्रेन कर देते हैं. उनको कुतर कुतर के खाते हैं, उनको अच्छे से ये ईजीली उनको क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं. नेक्स्ट वन इज कर्व्ड बीक. कर्व मीन्स घुमावदार, जिनकी चोंच घुमावदार होती है. बर्ड्स लाइक पैरट हैव कर्व्ड बीक. इट्स हेल्प देम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड शीट्स. ये इतनी पैनी होती है, इतनी कि ये हार्ड नट्स को भी इजीली उसको क्रैक कर देती है, तोड़ देती है. द कर्व्ड बीक आल्सो हेल्प देम टू ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल एंड गुआवा. ये जो कर्व्ड बीक होती है ये इतनी मजबूत होती है कि अधपके, अनराइप मीन्स कच्चे कच्चे फ्रूट्स को भी इजीली ये ब्रेक कर देती है और उन्हें खा लेती हैं. नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग and chisel shaped beak. Birds like woodpecker have beak shaped much like chisel. स्टूडेंट, चेसल का मतलब होता है एक लॉन्ग ब्लेड होता है जो एजेस को काटने का काम करता है. तो ये जो इस तरह के पक्षियों की जो वुडपिकर की जो बीक होती है वो चेसल की तरह होती है जो इजीली लकड़ी को काट देती है. दे यूज देम टू कट होल्स इन ट्रीज फॉर देयर नेस्ट. अपने घोंसले के लिए पेड़ों को काटते हैं और अपना घोंसला उनमें बनाते हैं. एंड टू डिग आउट ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. ब्रॉड मीन्स चौड़ी एंड शॉर्ट बीक, चौड़ी और छोटी चोंच. स्वेलोज हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. जो स्वेलो छोटी चिड़िया जो होती है उसकी जो बीक होती है वो शॉर्ट और बीच में से चौड़ी होती है. देयर माउथ इज़ वेरी स्टिकी फ्रॉम इनसाइड. उसका जो मुंह होता है अंदर से बहुत ही चिपचिपा होता है. द सोलोज गो राउंड इन द एयर कीपिंग देयर बीक्स ओपन. जब वो हवा में उड़ रही होती है जो चिड़िया, छोटी चिड़िया, वो क्या करती है कि अपने मुंह को खुला रखती है जिससे दे कैच टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट एंड फ्लाइज विच स्टिक इनसाइड देयर माउथ वाइल फ्लाइंग. जब वो उड़ रही होती है तो छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं उसके मुंह में चिपक जाते हैं और वो अपना शिकार कर लेती है. नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी जो चोंच होती है वो लंबी और आगे से बिल्कुल पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. ये लंबी होती है और आगे से पॉइंटेड होती है. बर्ड्स लाइक किंगफिशर एंड स्ट्रोक हैव ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. किंगफिशर और स्ट्रोक जो होते हैं ऐसे पक्षी हैं जिनकी चोंच लंबी और पॉइंटेड होती है. दिस टाइप ऑफ बीक्स हेल्प देम टू कैच फिश फ्रॉम द रिवर. ये जो रिवर एंड
ponds. ये नदियों और तालाबों से मछलियों को पकड़ने में उनकी मदद करती है. And flat beak. I am going to discuss broad and flat beak. Birds like duck, crane and geese have broad and flat beak. ये जो पक्षी हैं स्टूडेंट, इनकी जो चोंच होती है वो चौड़ी होती है, पीछे से चौड़ी होती है, आगे से नुकीली और लंबी होती है. The beaks have tiny holes called, look at this picture student, there are small holes in front of the beaks. The beaks have tiny holes called shoals. These help the bird to dig the mud near the pond to pick up worms, insects and water plant for their food. ये क्या करते हैं, अपनी चोंच से नदियों और तालाबों के किनारे गड्ढा खोद लेते हैं और वहाँ से छोटे छोटे इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों को ये खाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट फीट एंड क्लोज. नेक्स्ट टॉपिक इज फीट एंड क्लॉज, मतलब पैर और पंजे. हम पैर और पंजे के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट. हर पक्षी के अलग अलग तरीके के पंजे होते हैं और उनके अलग अलग तरीके के पैर होते हैं. द साइज एंड शेप ऑफ द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड डिफर जेंटली. मैंने बताया जैसे आपको कि हर पक्षी के अलग अलग तरह के पंजे होते हैं. नंबर 1, पर्चिंग बर्ड्स. स्पैरो, मैना एंड क्रो सिट्स ऑन ट्रीज एंड वाइड्स बाय ग्रिपिंग द ब्रांच. ये क्या करते हैं, जब पेड़ों की डालियों पर बैठते हैं तो इनके पैर कुछ इस तरह के होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. इनके पैर कुछ इस तरह के होते हैं, वायर टाइप, तार की तरह होते हैं, जो डाली को पकड़ लेते हैं, ग्रिप बना लेते हैं. दिस टाइप ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड पर्चिंग. दे यूज द फ्रंट टोज लाइक वी यूज आवर फिंगर. ये अपने आगे के दोनों पंजों को फिंगर, उंगलियों की तरह यूज करते हैं. द बैक टोज इज यूज लाइक थंब. और पीछे के जो अंगूठों को ये अंगूठों की तरह यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लाइंबिंग बर्ड्स, मतलब चढ़ने वाले पक्षी. बर्ड्स लाइक वुड पिकर यूज देयर टोज टू क्लाइंब ट्रीज. वुड पिकर जो पक्षी होता है, अपने टोज, अंगूठों को ये चढ़ने में, पेड़ों पर चढ़ने में उनकी मदद लेता है. देयर फीट हैव 2 टोज. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. आपको दिख रहा है ना, इनके 2 आगे और 2 पीछे टोज हैं. देयर फीट हैव 2 टोज दैट पॉइंट फॉरवर्ड एंड टोज दैट पॉइंट बैकवर्ड. 2 टोज जो आगे वाले हैं उनके आगे नुकीले हैं और पीछे वाले टोज में पीछे नुकीले उनके टोज हैं. दिस हेल्प देम टू होल्ड ऑन द ट्री वाइल क्लम्बिंग. ये पेड़ों पर चढ़ने में उनकी मदद करते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, मांस खाने वाले पक्षी. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, vulture and hawk have strong and sharp claw called talons. Look at this students. ये जो पंजे हैं ईगल और वल्चर के हैं. ईगल और वल्चर के पंजे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि ये अपने शिकारियों को भी आसानी से उठा लेते हैं. These help them to catch live prey. ये जो है इनके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये जीवित लाइव शिकार का शिकार करते हैं. लाइक टोड, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स. छोटे छोटे चिड़िया और टोड. टोड किसको कहते हैं? मेंढक के छोटा जो होता है उसको टोड कहते हैं. नेक्स्ट वन इज स्क्रैचिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक hens and roosters have strong legs with their toes in front and one toe at the back. Look at this picture student. Toe of a hen and rooster.
ये इस तरह के टोज होते हैं इनके। वन टो जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और नेक्स्ट छोटे, पीछे के ये छोटे होते हैं। दीज टोज हेल्प देम स्क्रैच द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट एंड ये क्या करते हैं, ज़मीन को खरोचते हैं, अपने शिकार के लिए ज़मीन को खरोचते हैं और वहाँ से इंसेक्ट और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक हेरोन एंड क्रेन हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोज। इनकी ये जो बर्ड्स होते हैं इनके क्या होते हैं, लेग्स जो हैं थोड़े लंबे होते हैं और जो टोज हैं वो आगे को निकले होते हैं। दे स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट द बर्ड्स फ्रॉम सिंकिंग इनटू द मड इन द पॉन्ड। ये इसलिए इनके पैर लंबे होते हैं, ये जो टोज ऐसे हैं तो ये पानी नीचे ज़मीन में धंसते नहीं है, मिट्टी में पॉन्ड में ये नीचे धंसते नहीं है, सिंक नहीं होते हैं। दीज हेल्प देम टू वॉक थ्रू वाटर इन सर्च ऑफ फूड। ये पानी में अंदर अपने खाने को ढूंढ लेते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वेडिंग। यही इनका जो मूवमेंट है उसे वेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज स्विमिंग बर्ड, तैरने वाले पक्षी। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ते भी हैं और पानी में इजीली स्विम करते हैं। बर्ड्स लाइक डक एंड गूज हैव वेव्ड फीट। वेव्ड फीट, लुक एट दिस, जिनके पैरों में बीच में एक वेब होता है, मतलब एक तरह का एक पर्दा टाइप होता है जिससे कि ये सारे टोज आपस में जुड़े रहते हैं। वेब फीट, दे हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट बैक। आगे 3 टोज होते हैं, एक पीछे होता है। द 3 फ्रंट टोज आर जॉइंड बाय स्किन कॉल्ड इज वेब। वो एक स्किन से जुड़े होते हैं जिसको वेब कहते हैं। दिस स्किन हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। ये जो स्किन होती है, वेब्ड होता है, ये इनको तैरने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज नेस्टिंग। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वर्ड नेस्टिंग। नेस्टिंग होता है घोंसला। हर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। अब अपने अंडे को रखने के लिए वो एक ऐसा स्थान चुनते हैं कि जहाँ उनके अंडे सेफ रहें और एनिमीज़ और बुरे मौसम से वो उनकी रक्षा कर सकें। ये जो बर्ड्स हैं बहुत सारी चीज़ों से अपने घोंसले बनाते हैं, जस्ट लाइक ये ट्विंग्स, छोटी टहनियाँ, ग्रास, फीदर्स, कॉटन, वुल, लीव्स एंड डिफरेंट थिंग्स। इन सारी चीज़ों से मिलकर ये घोंसले को बनाते हैं। इवन कभी कभी ये मिट्टी का यूज़ भी करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्स। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरीके का घोंसला बनाते हैं। अ वुड पिकर मेक ए होल इन ए ट्री विद इट्स बीक। जो वुड पिकर होता है वो एक ट्री में होल कर देते हैं और वो उसमें रहते हैं। ईगर वल्चर नेस्ट बाय स्टिक एंड ऑफ स्वेलो कप। पेड़ में बहुत बड़ा सा ये कप टाइप बना लेते हैं और उसमें ये रहते हैं। वीवर बर्ड्स यूज ग्रास, ट्विंग्स एंड लीव्स टू वीव ए नेक्स्ट विद इट्स बीक। जो वीवर बर्ड होती है, जिसे हम बुनने वाली चिड़िया भी कहते हैं, वो घास, छोटी छोटी टहनियों और लीव से अपना घोंसला बनाती हैं। उनका घोंसला इतना सुंदर होता है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी टेलर ने उसको बुना हो। नेक्स्ट वन इज टेलर बर्ड्स। टेलर बर्ड्स स्टिच करती है अपने घोंसलों को। टेलर बर्ड स्टिचेस 2 ब्रॉड लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेक। जो टेलर बर्ड्स होती है वो अपना घोंसला बनाने के लिए 2 लीव्स को आपस में जोड़ करके उसको एक निडल से, सुई धागे की तरह जैसे सिला जाता है ना, उस तरह से वो इसको स्टिच करके बनाती है। इट यूज बीक एज ए निडल टू शो द लीव्स विद कॉटन, हेयर और वूल्स। वो क्या करती है, हम तो सुई धागे से सिलते हैं ना, वो क्या करती है कॉटन और वूल के धागों से, उसके बालों से वो उसको घोंसले को बुनती है। किंगफिशर डिग लॉन्ग टनल एंड देन डिपोजिट देयर एग इन देम। जो किंगफिशर जो पक्षी होता है वो एक लंबी टनल, एक गुफा टाइप एक घोंसला बनाता है और उसमें अपने अंडों को रखता है। पिजन एंड स्पैरो ये छोटा सा नेक्स्ट बनाती हैं किसी की विंडो के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर और एजेस, विंडो के किनारे के ऊपर, इस जगह अपने घोंसले बनाती हैं।
पेंगुइन, ये स्पेशल पक्षी है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। पेंगुइन मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद ए फ्यू स्टोन्स और पबल्स। पेंगुइन क्या है, ये अपना घोंसला ग्राउंड में ही बनाता है। ये क्या करता है, आसपास छोटे छोटे स्टोन्स को इकट्ठे कर लेता है और पबल्स को, छोटे छोटे स्टोन्स और पत्थरों को इकट्ठे करके ही ये घोंसला बनाता है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके बारे में कुछ मज़ेदार रोचक बातें बताती हूँ। बर्ड्स मेक साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बर्ड्स जो है वो कम्युनिकेट कैसे करती हैं, एक डिफरेंट टाइप की साउंड क्रिएट करती हैं जिससे वो कम्युनिकेट करती हैं। कम्युनिकेशन उनका होता रहता है। कम्युनिकेशन सब समझते हैं ना, आपसी बातचीत। द पेंगुइन इज द ओनली वर्ड दैट वॉक स्ट्रेट। एक पेंगुइन एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल सीधे चलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केयरिंग द यंग वंस। स्टूडेंट, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी तरह से पक्षी भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बर्ड्स ले एग्स देयर इन नेस्ट। बर्ड जो है वो अपने पक्षियों को नेक्स्ट में, पक्षियों जो है अपने अंडों को नेक्स्ट में रखते हैं। वाइल वन ऑफ द पेरेंट्स सिट ऑन द एग्स टू वार्म देम। उसमें से एक पेरेंट्स उनके ऊपर बैठता है और उनको गर्माहट देता है, गर्मी प्रदान करता है, जिससे वो सेफ और प्रोटेक्ट फील करते हैं। द अदर पेरेंट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमी। और दूसरा पक्षी होता है जो उनकी दुश्मनों से, दूसरे बड़े पक्षियों से उनकी रक्षा करता है। आफ्टर फ्यू डेज यंग बर्ड्स कम आउट द एग। जब अंडों के ऊपर वो पेरेंट्स बर्ड बैठते हैं उसके, इसको हम कहते हैं हैच, और कुछ दिनों के बाद वो पक्षी बाहर निकल आते हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स फीड द यंग वंस एंड लुक आफ्टर देम। जिस तरह से पेरेंट्स हमें खाने पीने का ध्यान रखते हैं हमारा, उसी तरह से पक्षी भी अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। ओके, नाउ चैप्टर इज फिनिश। सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकॉन।